दोस्तों, मैं रत्नेश्वर सर आप सभी को विद्या स्टडी पॉइंट्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। इसी तरह मुझे प्यार देते रहेंगे और अपने जीवन में विकास की ओर बढ़ते रहेंगे। मैं दोस्तों पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि a+b का होल स्क्वायर a+b का होल क्यूब, लेकिन अगर इसी में पावर बढ़ा दिया जाए, अगर a+b के पावर 4 कर दिया जाए, a+b के पावर 4 कर दिया जाए और आपसे कोई पूछे कि a+b का 4 पावर का क्या होगा, आपको तो हम पढ़ा चुके हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a+b का होल क्यूब भी बता दिए हैं कि a³ + b³ + 3a² + 3ab²। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों के अलावा बहुत से पावर हो सकते हैं। हो सकता है a+b के पावर 4 हो सकता है a+b के पावर 5 हो सकता है a+b के पावर 6 हो सकता है a+b के पावर 7 हो। तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, इसके फॉर्मूला को लिखना नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम आप लोगों को सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन लाए हैं, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते रहिए ताकि मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत कर सकूं और आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकूं। दोस्तों इससे आगे लिखने के लिए हम आपको पहले बताए थे कि ये कैसे लिख सकते हैं। आइए हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चाहें तो a+b का 4 को बताए थे, जिस कॉन्सेप्ट से कि हम निकाल सकते हैं, जिस प्रकार हम निकाले थे a+b का होल स्क्वायर निकाले थे कि दोनों a+b ऐसा के गो तो 2 गो, उसी प्रकार a+b का होल क्यों हम बताए थे, यानी a+b वैसा के गो तो 3 गो, यानी कि a+b के पावर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि a+b ऐसा कितना टाइम्स है, 4 बार है। तो a+b और a+b और a+b। दोस्तों पहले हम ये कॉन्सेप्ट पहले बता चुके थे, उसके आधार पर प्रूफ बता रहे हैं, लेकिन हम इसके आगे जो हम लिखेंगे उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप किसी भी पावर को आसानी से लिख सकते हैं और इतना हम आपको टाइम नहीं लगेगा, इतना मेहनत नहीं लगेगा। लेकिन पहले मेथड के अकॉर्डिंग सीखिए, उसके बाद आपके लिए YouTube का सबसे धाकड़ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिससे आप कहूँ भी खोजिए YouTube पर आपको वैसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों तो पहले इसको अच्छा से समझिए, उसके बाद मैं वो भी बताने वाला हूँ। दोस्तों तो पहले देखिए कि a+b हम बता चुके थे कि a+b ये इतना क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a+b का होल क्यूब, a+b 1 a+b 1 और a+b 1, यानी कि ये कितना है 1 2 3, यानी a+b का क्यू लिखा हुआ है। दोस्तों तो a+b का क्यू को हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, कितना a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। दोस्तों अब इतना का हमने लिख दिया, इतना अब a+b से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कैसे करेंगे दोस्तों, तो a 2 टर्म है और यहाँ कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। तो जिसमें कम टर्म रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं अधिक वाला में। तो a से पूरा में पहले गुना करेंगे, कितना में, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² प्लस है तो प्लस। अब किसमें करेंगे, b में पूरा से गुना करेंगे, तो b × a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। दोस्तों अब आपको हम बता चुके हैं दोस्त कि इसको कैसे निकालेंगे।
तो आप इसको गुना कर दीजिए। तो a के पावर 1 है यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ a के क्यूब है, यानी गुना करिएगा तो a के पावर कितना 4 प्लस a और b दो अलग जाति का है तो क्या हो जाएगा ab क्यूब प्लस 3ac प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर दोस्त, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, b में a क्यू से गुना करिएगा तो a क्यूब b प्लस b के पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab क्यूब दोस्त। अब क्या करेंगे कि इसको लिखने के लिए हम सुटेबल लिखेंगे, कॉन्सेप्ट लिखेंगे जिससे हम निकाल सकते हैं दोस्त। तो पहले a के पावर 4 लिख दीजिए, है ना। उसके बाद a पावर कितना 3 b प्लस a के पावर 2 b के स्क्वायर प्लस a b क्यू प्लस b के पावर 4। ध्यान दीजिए, अब a के पावर 4 एक है इसमें तो लिख दिए। अब a b क्यू और a b क्यू किधर है, तो a b क्यू यहाँ है, यानी कि 3 यहाँ और 1 यहाँ, कितना होना चाहिए तो 4a क्यू b, है ना। यहाँ भी क्या होना चाहिए तो 6 होना चाहिए, क्योंकि 3a स्क्वायर b और 3a स्क्वायर b, यानी कि कितना हो गया 6। ए बी क्यू कितना हो गया 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये हमको निकला। इतना कैसे आया दोस्तों, हमको इतना लिखना पड़ा, इतना सॉल्यूशन किए a प्लस बी के पावर 4 को, तब हमको इतना आया। लेकिन हमको ये कॉन्सेप्ट भी सीखना है, और एक आपको हम आज बहुत ही धाकड़ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जिससे आप इसके से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट को आप बहुत बढ़िया से समझिएगा दोस्तों, तो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए दोस्तों, उसको हमको निकालने के लिए 2 कॉन्सेप्ट चाहिए दोस्त। पहला, एक हम आपके लिए लाए हैं कॉन्सेप्ट कि अगर अलजेब्रा में पद का कुछ गुणांक होता है, लेकिन इसको समझाने से पहले हम दोस्त आपको बताना चाहते हैं कि इसके पहले बताए थे कि किसी भी संख्या के पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर को कॉन्सेप्ट से सीखें। यानी कि आप तो फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ट्रिक से दोस्तों हम बताना चाहते हैं ताकि आप अच्छा से सीख सकें। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब है कि ऐसा ऐसा कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, और आप इसका जानते हैं कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि 2 पावर है तो अधिकतम इसमें 2 ही पावर वाले होंगे। यदि 3 पावर है तो इसमें अधिकतम 3 पावर वाले ही होंगे। अगर 4 पावर है तो इसमें अधिकतम 4 पावर वाले ही होंगे। यदि 5 पावर है तो अधिकतम 5 पावर वाले ही होंगे। यदि 6 पावर वाला है तो 6 पावर वाले ही होंगे दोस्तों। उससे यदि 7 होता है तो वो गलत है, नहीं होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। दूसरा बात, यदि पावर 2 है तो इसमें टर्म की जो संख्या होगा वो 3 होगा। यदि पावर अधिकतम 3 है तो इसमें टर्म 4 होगा। यदि 4 है तो 5 होगा, 5 है तो 6 होगा, और 6 है तो 7 होगा दोस्तों। इससे क्या पता चला कि जो पावर होता है, अधिकतम घात होता है, उससे पदों की संख्या अधिक होती है। तो दोस्तों इसको लिखने से पहले क्या हम कॉन्सेप्ट देंगे कि ये इसमें 2 पद है a और b, अधिकतम 2 घात है। तो दोस्तों इसको लिखने के लिए किसी को पहले एक अधिकतम लिखिए और दूसरा को न्यूनतम लिखिए, और तब तक चलिए जब तक कि दूसरा का अधिकतम हो जाए और पहल का न्यूनतम हो जाए। तो दोस्तों देखिए, इसको सबसे पहले लिखेंगे a का अधिकतम यानी कि a के पावर 2, और b का लिखेंगे न्यूनतम। तो न्यूनतम कितना दोस्तों 0 प्लस,
ठीक है। अब इसमें से जिसको अधिकतम लिखे हैं उसको में डिक्रीज करना है और जिसको न्यूनतम लिखे हैं उसको इंक्रीज करना है दोस्तों। तो a के पावर 2 तो b के पावर 0, दोनों को जोड़िएगा तो देखिए अधिकतम 2 होगा। उसके बाद a के पावर कितना दोस्त 1, 1 घटा दिए तो b के पावर क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे ताकि 1 और 1 कितना 2। दोस्तों आगे a के पावर कितना 0 तो b के पावर कितना 2 दोस्तों। यानी कि इस तरीका से हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है कि इसको आगे क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो इसको कोफिशिएंट भी होता है, कुछ गुणांक होता है। जैसे इसके पहले गुणांक कितना है 1, इसको गुणांक कैसे निकलेगा, इसको गुणांक कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं कि इसका तो पहले 1 है तो ये तो फिक्स है, पहला पद है, इसको दूसरा पद बोलते हैं और इसको तीसरा पद बोलते हैं दोस्तों। तो पहला पद का कोफिशिएंट है कितना 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर और b के पावर 0 बराबर कितना 1, यानी 1 में a स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर दोस्तों। प्लस अब हम इसका कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं तो इसको निकालने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दें कि जो अलजेब्रा के पद का गुणांक निकालने का जो है कॉन्सेप्ट, वो उसके पहले पद का गुणांक इनटू गुणांक निकालने वाले पद की अधिकतम घात बटा पदों की संख्या। यानी कि आपको क्या करना है कि इसके जो कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका बोले किसको कि इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो 2 में 1 से गुना कीजिए, अधिकतम घात में कोफिशिएंट से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और ये पद केमा है 1, तो 2 बटा जब 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ कितना लिखेंगे 2, a है तो a, b है तो b। ठीक है दोस्तों, अब ये निकल गया। अब इसके पावर कितना है a का अधिकतम, क्योंकि जिसको ले रहे हैं उसी को सब में लेना है। तो a के पावर 1 है, 1 में यदि 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और ये पदमा के केमा पद है दूसरा, यानी कि 2 बटा 2 से डिवाइड देंगे तो फिर कितना आएगा 1, यानी कि यहाँ a के पावर 0 यानी 1 में b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b स्क्वायर और b स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो b स्क्वायर दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं दोस्त। इसी तरीका से इसको कैसे लिखेंगे तो लिख दीजिए a के पावर हाईएस्ट पावर b के लोएस्ट पावर प्लस a के एक डिक्रीज कर दीजिए पावर, तो a आगे 3 अधिकतम है तो 3 ले लिए, b न्यूनतम ले लिए। ठीक उसी प्रकार a में अगर हम घटा देंगे तो 2, तो b कितना हो जाएगा 1, फिर a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 2, a कितना हो जाएगा 0 और b कितना हो जाएगा 3। इस तरीका से लिख सकते हैं दोस्तों। अब बात आता है कि सर ये तो b के पावर 0 और यहाँ a के पावर 0, इसका वैल्यू तो डायरेक्ट सर 1 होता है। तो ठीक है लिख दीजिए, यानी 1 में aq से गुना करेंगे कितना aq। अब यहाँ पर कितना कोफिशिएंट छिपा हुआ है 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और ये पद केवा है 1, यानी कि 3 बटा 1 बराबर कितना 3, यानी कि इससे हम इसका कोफिशिएंट निकालते हैं और इससे इसका कोफिशिएंट निकालते हैं और इससे इसका कोफिशिएंट निकालते हैं। तो यहाँ कितना लिख देंगे दोस्त 3 और ई क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ई b के पावर 1 का मतलब क्या b प्लस लिख देंगे दोस्त। अब यहाँ बन गया कितना 3a स्क्वायर b, तो अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी कितना 6, ये टर्म के माँ है 2, तो 6 बटा 2 कितना 3 a b स्क्वायर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए कितना छिपा हुआ है 1, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 बटा ये पद के माँ है 3, तो 3 से 3 डिवाइड देंगे तो कितना 1 और ये a स्क्वायर a 0 के पावर है तो 1 हो जाएगा और बी क्यू में 1 से गुना करेंगे तो कितना बी क्यू। तो देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल क्यू कितना बताए थे, इतना ही ना बताए थे। अब दोस्तों अभी देखिए a प्लस बी के 4 पावर बताए थे, इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए कॉन्सेप्ट में, a के पावर कितना 4, b के पावर 0 प्लस
एक घटाते जाइए और एक बढ़ाते जाइए। तो ए के पावर 3, बी के पावर 1, ए के पावर 2, बी के पावर 2, ए के पावर 1, बी के पावर 3 और ए के पावर 0, बी के पावर 4। अधिकतम दोस्त 4 पावर है तो 4 पावर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा दोस्त। ये इसको कैसे लिखेंगे दोस्त? तो आप तो जान रहे हैं बी के पावर 0 और ए के पावर 0, इसका तो वैल्यू 1 होता है। तो 1 में A4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? A4 प्लस, अब यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 में 4 से गुना कीजिए तो 4 एकम 4, 4 में एक पद की संख्या कितना है? 1। तो 4/1 बराबर कितना? 4, यानी यहाँ कोफिशिएंट कितना होगा? 4। और ये क्या है? एक क्यू, ये क्या है? बी प्लस, अगला आपके कोफिशिएंट लिखने के लिए यहाँ से 4×3 12, ये टर्म के माँ है 2, तो 12/2 करिएगा तो कितना आएगा? 6, है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6, और जो है लिख दीजिए A² B² प्लस। अब दोस्तों अगला के निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ देखिए ए के पावर 2 है, यानी पावर में गुना करना कोफिशिएंट से, तो 6 दूनी के 12 और ये टर्म के माँ है पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3 से डिवाइड दीजिए। तो 12 में 3 से डिवाइड दीजिए कितना आएगा? 4, यानी कि 4ABQ प्लस। अब यहाँ दोस्तों अगला कोफिशिएंट निकालना है, तो ए के पावर 0 है, 0 में 1 से गुना करेंगे तो 1। यहाँ बी के पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। ठीक है दोस्त, तो ये अभी बताए थे आपको। ठीक उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं a + b का 5 पावर का। कैसे दोस्तों? तो देखिए कैसे लिखेंगे? a के पावर अधिकतम 5, b के न्यूनतम, a के पावर 4, b के पावर 1, a के पावर 3, b के पावर 2, a के पावर 2, b के पावर 3 प्लस a के पावर 1, b के पावर 4, a के पावर 0, b के पावर 5। इस तरीका से दोस्तों पहले लिखना सीखना है, उसके बाद कोफिशिएंट भर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है दोस्तों। b के पावर 0, a के पावर 0, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो देखिए दोस्तों a के पावर तो 5 हो गया। अब हमको अगला के कोफिशिएंट लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे? a के पावर 4 तो b रहेगा ही, लेकिन इसको कोफिशिएंट हम कैसे भरेंगे? तो इसको पहले लिख दीजिए, नहीं तो सर या कि आपको अति दिक्कत लग रहा है तो AQ B² लिख दीजिए, A² BQ लिख दीजिए प्लस AB के पावर 4 लिख दीजिए और b के पावर 5 लिख दिए दोस्तों। अब कोफिशिएंट हमको भरना है। कैसे भरेंगे दोस्तों? तो ये पहला है, तो पहला से हम दूसरा को निकालते हैं, दूसरा से तीसरा को निकालते हैं, और तीसरा से चौथा को निकालते हैं, और चौथा से पांचवा को निकालते हैं, पांचवा से छठा को निकालते हैं। तो पहला से दूसरा निकालते हैं, कैसे निकलेगा सर? तो यहाँ कितना छिपा हुआ है? 1। तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना? 5। 5 में टर्म के माँ है 1, तो 5/1 यानी कितना? 5, यानी यहाँ कितना कोफिशिएंट होगा? 5। अब देखिए ये 5 है और ये पावर 4 है अधिकतम, तो 5 के 20 और ये पद की संख्या क्या माँ है? दूसरा, तो 20/2 कितना आएगा? 10। तो यहाँ कोफिशिएंट कितना होगा? 10। अब इससे निकालेंगे इसका, तो 10×3 = 30, 30 में पद की संख्या क्या माँ है? 3, तो 30/3 कितना? 10। तो यहाँ कितना होगा? 10। अब 10 दूनी कितना? 20, 20 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना? 5। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यहाँ छिपा हुआ है 1, तो 5 एकम 5, 5 में 5 से डिवाइड देंगे तो कितना? 1, यानी कि यहाँ पर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार आप इस तरह से किसी भी पावर को लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए लास्ट एक और बता देते हैं ताकि आप लिख लें। तो दोस्तों देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? a के पावर 6, b के पावर कितना? 0, a के पावर 5, b के पावर 1, a के पावर 4, b के पावर 2, a के पावर 3, b के पावर 3 प्लस a के पावर 2, b के पावर 4, a के पावर 1, b के पावर 5 और a के पावर
0 और b के पावर 6 दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार आप इसको अच्छा तरीका से लिख दीजिए। a के पावर 6 b के पावर 0 है तो b पे के पावर 0 बराबर 1, यानी a के पावर कितना 6 प्लस थोड़ा छोड़ दीजिएगा ताकि कोफिशिएंट भरना होगा, a के पावर 5 b के पावर 1, यानी लिखना कोई जरूरी नहीं, a के पावर 4 b के पावर 2, a के पावर q b के पावर q प्लस उसके बाद लिखिएगा दोस्तों a स्क्वायर b के पावर 4, a b के पावर 5 और b के पावर 6। अब बात करते हैं सर कि कोफिशिएंट कैसे भराएगा। तो यहाँ कितना छिपा हुआ है 1, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और उत्पादक की संख्या क्या है 1, तो यानी कि 6 बटा 1 करेंगे तो कितना यहाँ आएगा 6, 6 बचे कितना 30, 30 बटा 2 कितना तो 15, 15 चौके 60, 60 में 3 से डिवाइड देंगे तो कितना 20, यानी कि यहाँ कोफिशिएंट कितना आएगा 20, 20 तिहाई 60, 60 में 4 से डिवाइड देंगे तो कितना 15, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 में 5 से डिवाइड देंगे तो कितना 6, और यहाँ देखिए एक छिपा हुआ है तो 6 एकम 6, 6 में 6 से डिवाइड देंगे तो कितना 1। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से सीख गए होंगे और आगे भी आप 10 पावर 20 पावर 25 पावर कुछ का भी लिख सकते हैं दोस्तों। मुझे पता है कि आप बहुत बढ़िया से समझे हैं। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, ताकि बहुत स्टूडेंट को फायदा मिल सके दोस्तों। आप मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैथ सीखने के बाद अंदर में आपका जुनून आ जाएगा और आपको मैथ से प्रेम हो जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, मैं फिर मिलूंगा आपसे, बाय बाय।